नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है 6800 नियुक्ति के मामले में, जहां पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से कुछ अपील लगाते हुए वहां पर प्रे किया गया था और 4 मई को सुनवाई हुई थी, जिसका कोर्ट ऑर्डर कल अपलोड हुआ था। और कोर्ट ऑर्डर आने के बाद आप सभी देखे होंगे कि कई तरह की कोर्ट ऑर्डर का विश्लेषण सभी के द्वारा किया गया था और उसमें जो भी सही और सटीक चीज़ें थी हमने भी आपको बताई थी। आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे क्या हो सकता है इसको भी लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप सभी पूरा देखें वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कोर्ट की रोक। इसमें सीधे सीधे ये बोला गया है कोर्ट ऑर्डर में कि अविज्ञापित पदों को बिना विज्ञापन जारी किए आप एक भी अतिरिक्त सीट 69,000 वैकेंसी में नहीं भर सकते, क्योंकि 69,000 की वैकेंसी 69,000 पदों के लिए है, ना कि वो 75-76 या उससे ज़्यादा पदों के लिए नहीं है। और यही आदेश 323 भारती पटेल वाली याचिका में भी लखनऊ हाई कोर्ट 27 जनवरी के कोर्ट ऑर्डर में देखने को मिला था। उसी को यहाँ पर भी आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजीव जोशी सर की बेंच से ये आदेश सुनाया गया है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहाँ पे लिखा भी हेल्ड देयर ऑफ। कोर्ट के इस आदेश से सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि भर्ती में 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति न की जाए और गैर विज्ञापित रिक्त पदों को किसी भी दशा में न भरा जाए। सरकार को लगातार दूसरी बार हाई कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने कहा गैर विज्ञापित रिक्त पदों को न भरा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 18 जुलाई की नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी है। लखनऊ बेंच ने भी लगाई थी रोक। इससे पूर्व हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में भी एक याचिका 323 भारती पटेल वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 जनवरी का कोर्ट ऑर्डर था। न्यायमूर्ति रॉजर राय सर ने भी इस सरकार को इस भर्ती पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। साथ ही अगले आदेश तक कोई भी भर्ती नहीं करने का भी निर्देश है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.80% आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। यह भी आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण देने में घोटाला हुआ है। सरकार ने 19,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें ही दी है। याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती है। इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है। ऐसी स्थिति में विज्ञापित पदों के अलावा एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आरक्षण की विसंगति मानी गई है कोर्ट पे। और यहाँ पर चूँकि जो भर्ती इन्होंने कंप्लीट की है तो उसमें वही था कि जो पहले से हैं गलत चयनित जिन पदों पर जिनको होना चाहिए था तो उनको निकाल करके इनकी नियुक्ति की जा सकती है। और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लखनऊ हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में फ़िलहाल यहाँ पर काउंटर या कह सकते हैं कि जवाब मांगा गया है सरकार की तरफ से। और उसके बाद 4 सप्ताह का समय दिया गया, 4 वीक का। और उसके बाद फिर 2 वीक का समय दिया जाना है रिज्वाइंडर के लिए याची पक्ष को। और 18 जुलाई की नेक्स्ट हियरिंग डेट लगा दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लखनऊ हाई कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सेम वही खबर है। कोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट भर्ती नहीं कर सकती है। इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है। इससे पूर्व लखनऊ खंडपीठ में यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी लिखी हुई थी और भी कई कटिंग है, 2-3 कटिंग है, लेकिन सभी जगह न्यूज़ आपको जो हमने बताया अभी निष्कर्ष कुल मिलाकर के यही दिया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। एक चीज़ यहाँ पर आपने और देखा होगा कि आरक्षण की विसंगति में ओबीसी एससी के कुल मिलाकर के यहाँ पर लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण देने में घोटाला हुआ है, ऐसा यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से बोला गया है। और अभ्यर्थियों की भी मांग प्रारंभ में यही थी, लेकिन इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब 6800 की लिस्ट जारी कर दी गई तो वहाँ पे 6800 ओबीसी एससी के चयनित अभ्यर्थियों की फिर हर संभव प्रयास ये कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से हमारी नियुक्ति का रास्ता यहाँ पर साफ हो सके। इसके अलावा विसंगति भी दूर हो उसकी भी मांग सभी की है।
लेकिन यहाँ पर 6800 की जो नियुक्ति है वो प्रायोरिटी के तौर पे चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार कोशिश चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों भविष्य में क्या हो सकता है किसी को नहीं पता है। याची लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि याची लाभ मिल जाएगा, और याची लाभ तब की स्थिति होती है जहाँ पर पूरी तरह से विसंगति पाई जाती है, भर्ती कंप्लीट हो चुकी होती है, तो वहाँ पर याची लाभ मिल जाता है। लेकिन किसी के एक फैसले को आधार मानते हुए याची लाभ की स्थिति की संभावना कम रहती है। देखिए, ये हमारा एक निजी विचार हो सकता है साथियों, बाकी आपको जो उचित लगे आप वो कर सकते हैं। आप सभी लोगों को स्वयं जो है यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा, एनालाइज करना होगा, कहाँ पे कितने मौके बन सकते हैं। और 6800 के मामले में लखनऊ हाई कोर्ट के आर्डर का वेट किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रौजन राय सर की बेंच में 4 मई को होगी लखनऊ हाई कोर्ट में भी सुनवाई की बात, जिसमें कि सरकारी अधिवक्ता के साथ जब जज साहब ने ये बोला कि हमने कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन आप भर्ती कर सकते हैं, उसमें उन्होंने क्या बोला है और कोर्ट ऑर्डर में ये क्या लिख करके आता है। अगर कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कोई भी अगर यहाँ पर अंतरिम राहत मिल गया 6800 के लिए, तो उसके बाद फिर यहाँ पर चाहे शिक्षा मंत्री जी हो चाहे अधिकारी हो, कोई बहाना उनके पास नहीं रहेगा। अभी तक तो शिक्षा मंत्री जी हर बार ये कह करके मामले को टालते हैं कि मामला कोर्ट में है, बिना कोई डायरेक्शन हम भर्ती नहीं कर सकते, बिना कोर्ट से मामला निस्तारित हुए। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाता है साथियों, तो उसके बाद फिर 6800 की जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। तो फिलहाल में लखनऊ हाई कोर्ट का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं 6800 के चयनित अभ्यर्थी। और साथ ही साथ साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति में चाहे 27-21 की मांग हो या फिर याची लाभ के आधार पर कुछ और भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर न्याय मिल सके, उसकी कोशिश चल रही है। और 6800 के आधार पर, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो बातें निकल करके आती हैं निष्कर्ष के रूप में, तो ये निकल करके आता है कि ये अविज्ञापित पद पर बिना विज्ञापन जारी किए भर्ती करने जैसा हो गया हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो इसको एक विज्ञापन की तरह माना जाए और इसमें जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों यानी अनरिजर्व कोटा भी इसमें निर्धारित किया जाए, और उसके लिए जो है अलग उसमें आधार बनाए जा रहे हैं, चाहे डुअल आरक्षण का या फिर समानता का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सामान्य वर्ग की ये मांग है। तो सबके अपने अपने ग्राउंड है साथियों, और आने वाले समय में यहाँ पर सभी के साथ न्याय हो यही उम्मीद करते हैं। 6800 की जो नियुक्ति है साथियों वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विसंगति पाई गई है, और ये विसंगति चाहे हाई कोर्ट में चाहे सरकार ने एजी महोदय के द्वारा स्वयं माना हो या फिर एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट हो। बाकी आप सभी को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें ताकि सभी तक सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। भ्रम की स्थिति तमाम जो है फैलाई जा रही है, चाहे दूसरे वीडियोज़ के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो सही और ऑथेंटिक जानकारी आप लोग से अपडेट रहें। किसी भी तरह की भ्रामक सूचना से आप लोग बचिए, और चीज़ों को आप स्वयं जो है एनालाइज करिए, स्वयं आप जो है कोर्ट ऑर्डर पढ़ें, उसको देखिए उसमें क्या लिखा है, कैसे क्या है और आगे क्या हो सकता है, ये भी आप स्वयं जो है देखने का प्रयास करें।